लोकाभिरामं प्राणामधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणं रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओ अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेयं धनुजवन कृशानुमं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराडधीशं रक्तप्रियभगतं वाजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओ एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित तो चातक तुलसीदास। माई बाप परमपिता परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, हमारी सदगुरु सरकार और सकल राम भक्तों का प्रेम या तो भगवान स्वयं आते हैं, या तो भगवान स्वयं आते हैं, या परमात्मा अपने निजी जनों को भेजते हैं धर्म की स्थापना के लिए। आज का दिन जो अनंत कोट ब्रह्मांड में तुलसी अवतरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसे राघव परिवार भी धूमधाम से मना, क्योंकि राघव परिवार के तो तुलसी जी सर्वस्व हैं। हमारे यहाँ तो प्रारंभ भी यहाँ से होता है कि तुलसी बाबा है आदर्श हमारे। तुलसी बाबा है आदर्श हमारे। तुलसी बाबा है आदर्श हमारे।
जो कभी ना हिम्मत हारे, उनके ग्रंथों में, उनके ग्रंथों में गोता लगाएंगे, राम चरणों में बल बल जाएंगे। हम तो दास हैं, दास कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। बोली दास भगवान की तो जय। राघव परिवार का तो प्रारंभी तुलसीदास जी हमारे सर्वस्व हैं जी तो आज उनका अवतरण दिवस राघव परिवार ना मनाए, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, बहुत सुंदर। माई बाप न्यू हुआ कि वाल्मीकि महाराज से हनुमान जी महाराज थोड़े नाराज थे। सही। नाराजी का कारण ये था कि वाल्मीकि भगवान कहते हैं कि बानर जाति का कथा पर अधिकारी नहीं। जी इस बात पर हनुमान जी रुष्ट हो गए जी और हनुमान जी ने जाकर महानाटकम जी जाकर रामायण लिख दी। बिल्कुल। जब वाल्मीकि जी को पता हुई कि श्री हनुमान जी महाराज ने मेरे से नाराज होकर हाँ जी और महानाटकम जी रामायण राघवम जी लिख दी जी 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 तो मेरी रामायण को कौन पढ़ेगा? तो बढ़ेगा। बिल्कुल। भाई हनुमान जी के द्वारा रचित ग्रंथ हो और एक वाल्मीकि भगवान के द्वारा रचित हो तो कौन पढ़ेगा? हनुमान जी को पकड़ेंगे। हाँ जी हाँ जी। अब वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी से कहा, जी ब्रह्मा जी ने हनुमान जी, वाल्मीकि जी ने हनुमान जी के आगे अपनी गलती को स्वीकार किया और उन्होंने कहा प्रभु ये गलती मैं सबसे पहले सुधार करूंगा। जी। हनुमत की जो क्षमा, हनुमत की जो क्षमा, भूल हमसे हो गई हनुमत की जो क्षमा, भूल हमसे हो गई हनुमत की जो क्षमा, भूल हमसे हो गई हनुमत की जो क्षमा। वाल्मीकि भगवान ने क्षमा मांगी, हनुमान जी ने उनको माफ किया जी और उन्होंने कहा ठीक है। तो वाल्मीकि जी ने रामायण शतकोट अपारा, जी 100 करोड़ रामायण। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हनुमान जी ने कहा वाल्मीकि जी इसके लिए जी अब जब उन्होंने एक बताइए कि अब हनुमान जी ने अपने द्वारा रचित जी महानाटकम अगर सागर में डाल दिया हाँ जी तो फिर वाल्मीकि जी को तुलसीदास जी बनने की क्या जरूरत थी? जी सुलेनामा हो गया ना। बिल्कुल। जी पर नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपना नाम नहीं रख रहा, मैं तो नाम का त्याग पहले ही कर चुका हूँ। जी श्री हनुमान जी महाराज ने नाम का, रूप का, यश का त्याग पहले ही कर दिया। जी कभी यश नहीं लिया इस महापुरुष ने, जी कभी अपना नाम नहीं रखा जी और कभी रूप नहीं बनाया। रूप बिगाड़ा जरूर, जी ये तो हनुमान राम जी की कृपा है कि उनका रूप जगवंदित हो गया। जी। तो अब वाल्मीकि भगवान तुलसीदास जी के रूप में आ रहे और वही हनुमान जी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है जी महानाटकम, जी वही शंकर जी के द्वारा जो रचित है हाँ जी। रच महेश निज मानस राखा। हाँ जी अब 2 का अवतार होना है, हाँ जी वाल्मीकि जी का तुलसीदास जी के रूप में अवतार होना है जी और 100 करोड़ रामायण। जी। और आपको बताएं कि शंकर जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी के अंदर आशीर्वाद दिया, सत्यम शिवम जब लिखा और सुंदरम, हाँ जी तो उन्होंने कहा तुम्हारी जो रामचरितमानस रचना है साम वेद से ऊपर होगी। अच्छा, क्या बात है।
ये शंकर जी के द्वारा आशीर्वाद है। जी तो 100 करोड़ रामायण, वेदों की कुंजी, जी सकल ग्रंथ और सकल संतों का मत अवतार होना है ग्रंथ के रूप में। जी तो 2 अवतार होने, संता का अवतार और जी। ग्रंथा का अवतार। जी गुरुदेव ये एक अवतार नहीं है। जी दोनों ये वो है कि पहले संता का अवतार है हाँ जी और फिर ग्रंथा का अवतार है। जी वाल्मीकि तुलसीदासम कली देवी भविष्यन्ति कलो देवी भविष्यन्ति रामचंद्र में कथा में ताम भासावधाम करशंति। भविष्य तो पुराण में जी भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, देवी वाल्मीकि जी तुलसीदास्यम, वाल्मीकि जी तुलसीदास बनकर जी कली काल में प्रकट हो रहे हैं। जी किसके लिए? मैंने बोला ग्रंथा, हाँ जी बस रामचंद्र कथा महता, जी भगवान रामचंद्र की कथा का महत्व बताने के लिए हाँ जी हाँ जी और उसको भाषा वंदित करने के लिए। जी भाई 100 करोड़ रामायण कोई किसी भाषा में, कोई किसी भाषा, इसलिए रामानंद सागर ने भी जी जब सीरियल बनाया जी तो उसमें तुलसी कृत के ही द्वारा ज्यादातर चले। ज़्यादा और मैं बार बार कहता भी हूँ कि भाई पाठ 100 करोड़ रामायण में से नहीं होते, पाठ एकमात्र रामचरित मानस का ही होता है, क्योंकि शिव और हनुमंत द्वारा रचित है। भक्तमाल में लिखते हैं, राघव जी त्रेता का विनिवंदिकर सती कोटि रस मायन, त्रेता का निवंदिकर सती कोटि रस मायन, कोटि रस राघव जी एक अक्षर उचरे, एक अक्षर उचरे, सत ब्रह्म हत्यादि पलायन, ब्रह्म हत्यादि पारायण, ब्रह्म हत्यादि पलायन, ब्रह्म हत्यादि पारायण। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्म इत्यादि पलायन, त्रेता काव निबंध कर सतकोट रामायण। एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि पलायन, ब्रह्म हत्या का दोष भी खत्म हो जाता है एक अक्षर राम कहने से। तो भक्तमाल भी ये कहती है, भविष्य तो पुराण भी ये कहती है। जी तो श्री हनुमान जी महाराज ने आत्माराम दुबे और तुलसी मैया को सपना दिया जी और उनके माध्यम से चित्रकूट और
इलाहाबाद के बीच में एक राजापुर गांव पड़ता है, बिल्कुल कालंदी यमुना मैया किनारे। जी जी राघव परिवार गया है, मस्तक टेक कर आया है बिल्कुल जी। कि 1554 से और कालंदी के तीर जी श्रवण शुक्ला तीज संत तुलसी धरो शरीर। यहाँ धरो लिखा है जी दरियो बिल्कुल 1554 में जी राजापुर गांव में जी उत्तर प्रदेश कलयुग यमुना मैया के किनारे जी गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकट हुए। जैसे प्रकट हुए ऐसे ही मुंह से आवाज आई राम। जी तो सबने कहा अरे राम बोला है बालक, राम बोला है, जी राम बोला है। उसी समय भगवान राम का आगमन हुआ जी और उन्होंने कहा इस बालक का नाम राम बोला ही होगा। जी ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं जी बिल्कुल कि राम को गुलाम नाम हाँ जी राम बोलो राखो राम। राम को गुलाम राम बोलो राखो राम। राम को गुलाम नाम राम बोलो राखो राम। राम को गुलाम नाम राम बोलो राख्यो नाम। पूरे में राम बोला राम बोला राम बोला हुआ। जी और उसी समय में जब गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतरण हुआ जी जायो जायो कुल मगन भयो बधावन बजायो सुन भयो परताप पाप जननी जनक को। जी देवताओं ने आकर ऊपर से बधैया बजानी शुरू कर दी। जी अब ऐसा तो कभी किसी ने देखा नहीं था हाँ जी कि किसी के बालक को और अंतरिक्ष में से फूलों की बारिश हो, हाँ बधाइयां बाज रही हो, नृत्य बाज रहे हो। जी तो भयो परिताप पाप जननी जनक को, माँ बाप को परिताप और पाप, ये क्या हुआ? इतना मोटा बालक जैसे 5 साल का बालक हाँ जी और वो भी ये घटना है। और गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं लिख रहे हैं जी कवितावली रामायण में कि मात पिता जग जी मात पिता जन जाए तजो विद ने लिखी कछु भाले भलाई। विधु ने लिखी कछु भाले भलाई। माता पिता ने, अब बताइए इससे बड़ा क्या होगा भाई? जी ऐसे ही महापुरुष थोड़ी बन जाते हैं। बिल्कुल तुलसीदास जी प्रकट हुए, जी ये जन्म नहीं प्राकट्य में है। बिल्कुल माँ बाप ने तज दिए जी और मैया तुलसी का शरीर छूट गया जी जी और तो बच्चे को चुनिया नाम की दासी जी अपने गांव ले गई। बिल्कुल जी अपने गांव ले गई। उस गांव का नाम था हरिपुर। जी इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई बार मानस जी में जी हरिपुर का प्रयोग किया है। जी गुरु राम काज कारण तनु त्यागी हरिपुरी गए परम बड़े भागी हरिपुर गए परम बड़े भागी।
चुनिया मैया का गांव था। हाँ जी। चुनिया मैया का भी साया ज्यादा दिन नहीं रहा, जी। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी लगभग 5 वर्ष के हुए, उनका भी छत्र छाया उठ गई। अब 5 साल का बच्चा बिल्कुल अनाथ, जी। हरिपुर से बाहर एक गांव का मंदिर है, शिव मंदिर, हाँ जी। उसमें गोस्वामी तुलसीदास 5 साल का बालक ले रहता है। मंदिर की सेवा, चौखट पर लेट जाना। जी। माता पार्वती जानती थी ये बालक क्या है। जी। माता पार्वती ने लालन पालन करना शुरू कर दिया। इसलिए तुलसीदास जी ने बात कई बार कही है जी। कि मातु पिता शंभु भवानी, जय सिंगार नहीं कहूँ बखानी। मेरे तो गुरु पितुमात शंभु भवानी। मातु पिता गुरु शंभु भवानी, जय सिंगार नहीं कहूँगा। मात पिता गुरु विध तुलसी के, मेरे तो माँ बाप भगवान शिव और शंकर, माता पार्वती। माता पार्वती बालक को आती है, खाना बना खिलाती है, दूध पिला जाती है, डेली आना, डेली बच्चे को भोजन करा के जाना। गांव की स्त्रियों को हुआ कि भाई एक स्त्री आती है और ये बालक दिन रात मोटा होता जा रहा, वो खिलाती है। अब स्त्रियों की आदत है पर्चे लेना। अब तुम माता पार्वती का पर्चे क्या लोगी? जब तुम तुलसीदास जी का ही पर्चे नहीं ले पाए इस बालक का, तो उस माँ का पर्चे क्या लोगे? साक्षात्कार मूर्ति से निकलती थी वो तो, खसी माल मूरत मुस्कानी। एक दिन माता पार्वती को चारों ओर से घेर लिया। कहने लगी तुम कौन हो, कहाँ से आती हो, इस बालक से तुम्हारा क्या रिश्ता है? माता पार्वती ने अपनी योग माया का थोड़ा प्रभाव दिखाया और वो निकल गई। उन्होंने जाके शंकर जी को कहा कि प्रभु बिल्कुल अत हो रही है। माँ बाप चले गए, चुनिया चली गई, अब आज ये मेरे सामने दिक्कत आई है। अब व्यवस्था आप कुछ करिए। तो शंकर जी ने नरहरिदास जी को सपना दिया। नरहरिदास जी कौन है? सनकादिक मुनियों के अवतार हैं। रामानंद संप्रदाय में जो 10 शिष्य हुए, उनमें ये शिष्य है नरहरिदास जी। और वैसे देखेंगे तो सनकादिकों के अवतार है। उनको सपना दिया कि इस तरीका से वाल्मीकि जी का अवतार तुलसी जी के रूप में हो गया है। अब तक पार्वती उनका देखभाल कर रही है, आज ये घटना हुई है, तुम पहुंचो। नरहरिदास जी का प्राकट में हुआ, पहुंचे बालक से, हुआ रियू, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं राम बोला। बोले राम बोला, किसने नाम रखा? बोले राम जी ने। बोले कोई इच्छा है? बोले है। क्या? शिष्य बनने की। आपको उस गुरु बनाने की इच्छा है? बोले संसार की कोई कामना? बोले कोई कामना नहीं। नरहरिदास जी तुलसीदास जी को ले गए, अयोध्या रखे, और तुलसीदास जी कहते हैं कि निज गुरु सुनी कथा में, निज गुरु सुनी कथा सु करके, पर समझी नहीं बालपन जब मैं रहे अचेत। उनको लेकर सौरव क्षेत्र में आ गए। नरहरिदास जी ने उनको राम कथा सुनाई। फिर काशी गए। काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी का वेद विधान से वेदों की शिक्षा ग्रहण की। और
सकल ग्रंथों को कंठस्थ उनको करना क्या था, वो तो पहले ही थे भाई। जी बिल्कुल। गोस्वामी तुलसीदास जी फिर राजापुर आए। जी राजापुर में पितरों का श्राद्ध किया, क्योंकि कुछ सभी खत्म हो गए थे, तो आकर श्राद्ध वराद्ध किया। हाँ जी और श्राद्ध जब हुआ तो परेत ने दर्शन दिया जी कि तुलसीदास जी मैं आपसे बहुत खुश हूँ, हाँ जी मेरी आपने इस तरीका से सेवा की, जी जो चाहिए मांग लो। तुलसीदास जी ने क्या कहा, क्या दे सकते हो? जी बोले मुझे संसार नहीं, मुझे राम दर्शन चाहिए। जी तो प्रेत कहता है कि राम दर्शन सिर्फ हनुमान जी करा सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। जी प्रेत सरकार ने कहा कि आप कर्ण घाट चले जाओ, जी काशी में वहाँ कथा हो रही है और वहाँ नित्य श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनने आते हैं घोड़ी के रूप में। आप उनको पकड़ लो, वो बता देंगे। जी गोस्वामी तुलसीदास जी वहाँ जाते हैं, जी वही घटना हुई। आगे आगे हनुमान जी और पीछे पीछे गोस्वामी तुलसीदास। संकट मोचन हनुमान मंदिर जी। की मूर्ति किसी ने नहीं बनाई है, वही मूर्ति है। बिल्कुल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे पकड़ा, हाँ जी तो चित्रकूट को जा मत कर मेरा मेरा, तो चित्रकूट को जा मत कर मेरा मेरा। ओ चित्रकूट में राम रमत है, चित्रकूट में राम रमत है, उनमें रमने को जी चाहता है, उनमें रमने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है। चित्रकूट में मंदाकिनी बात है, चित्रकूट में मंदाकिनी बहत है, उनमें नहाने को जी चाहता है, उनमें नहाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है। चित्रकूट में कामादि गिरी रहत है, चित्रकूट में कामदगिरी रहत हैं, पर कम्मा लगाने को जी चाहता है, परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी श्री हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी का बेटा चित्रकूट जा। जी गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट आए जी और चित्रकूट में नरहरिदास जी का जो आश्रम है, जी वहीं कल में गोवर्धन में वो बाबा से कह रहा था, बाबा एक पीपल का भी पेड़, नहीं पीपल का नहीं। अरे मैंने कहा बाबा क्या कहें, आप लोग परिश्रम नहीं करते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो पीपल का वृक्ष अपने हाथ से लगाया था जी और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जी राम जी का लखन जी का घोड़े पर चढ़कर आए, वहां दर्शन हुआ जी पर पहचान नहीं पाए। दर्शन तो सती को भी हुआ था, जी पर क्या सती पहचान पाई? नहीं जानता बिल्कुल। तुलसीदास जी को दर्शन हुआ पर पहचान नहीं पाए। दर्शन तो हमको भी हुआ था, जी पर क्या हम लोग पहचान पाए? बिल्कुल।
दर्शन तो भगवान देते हैं नित्य, पर हम पहचान नहीं पाते। जी बिल्कुल। पहचानने वाली शिव की आंख चाहिए हाँ जी बिल्कुल। कि बिगर गुरु के कोई पहचान। इसलिए दशरथ जी राम जी के आने पर गुरु की ओर भागे जी कि गुरु ही बताएं कि ब्रह्म आया है, भ्रम आया है। क्या बात है जी, बहुत सुंदर। भाई सती मैया को भी दर्शन हो रहा है, शंकर जी को भी हो रहा है। जी जी शंकर जी स्तुति गा रहे जी। हैं और वो भ्रम पैदा कर रही है। बिल्कुल तुलसीदास जी को साक्षात्कार दर्शन हो रहा है, जी। पर वो पहचान नहीं पा रहे। बिल्कुल। अब हनुमान जी आए, हनुमान जी ने कहा दर्शन तो हो गया भैया। हाँ जी हाँ जी तुलसीदास जी बहुत दुखी होने लगे। जी। उन्होंने घबराने की बात नहीं है, हाँ जी हाँ कल रामघाट पर जाओ, जी जहाँ तुम्हारी कुटिया है वही दर्शन होगा, जी सावधान रहना। जी अगले दिन फिर राम जी आ गए। जी। देखो परमात्मा की कृपा। हाँ जी अगले दिन फिर राम जी आ गए। ये घटना है जी 1620 की मौनी अमावस्या की। जी। मौनी अमावस्या के दिन, इसलिए चित्रकूट में लोग अमावस्या मनाते हैं। बिल्कुल। गोवर्धन की पूर्णिमा जी और चित्रकूट की अमावस्या, बिल्कुल। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी को अमावस्या के दिन दर्शन हुआ था। हाँ जी हाँ जी। अब जब हनुमान जी ने सोचा कि चेला फिर गड़बड़ करेगा, हाँ जी तब हनुमान जी ने तोता बनकर बोला जी कि चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसत तो तिलक करत रघुवीर। भगवान श्री रघुवींद्र सरकार ने गोस्वामी तुलसीदास जी को तिलक करके ये कह दिया जी कि प्रभु मैं आपकी राम कथा का मुख्य यजमान में ही रहूंगा, जी आप उस कथावाचक रहेंगे और मैं यजमान के रूप में श्रोता रहूंगा। सब कुछ छोड़ सकता हूं, जैसे भरमर अपने पुष्प को नहीं छोड़ता, जी मैं इस राम कथा रूपी पुष्प को कभी नहीं छोड़ सकता, इसमें भ्रमण करूंगा। जी। इसलिए इसका एक नाम रामायण है। रामायण क्यों है कि राम जी का घर है, राम जी से छोड़ नहीं सकते। तिलक लगाकर गोस्वामी तुलसीदास जी को, तब हनुमान जी ने दोहा बोला। एकदम तुलसीदास जी कहते हैं कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, वाह, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ पुनि मन बचन करम रघुनायक, पुनि मम बचन करम रघुनायक, पुनि मन बचन करम रघुनायक, पुनि मन बचन करम रघुनायक। ओ राजीव नैन धरि धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुख
सुखदायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। ओ जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, बंधन यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। भगवान राम का चकाचक गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करके आनंद हुआ। ये 1620 की बात है। लगभग 1554 और 20 तो 46 और 20 66 जी। दर्शन करने के बाद मैं यही कहूं माई बाप कि राम दर्शन के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने शादी नहीं की। लोग कहें सोच, लोग कहें पोच ने, सोच नहीं संकोच मेरे, ब्याही ने बरखी ने जात पात चैतों। तुलसी अकाज काज राम जी के रीजे खीजे, प्रीत की प्रतीत जाते रहत मुदित हों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ बने रामायण में कह दिया कि मेरी कोई शादी नहीं हुई जी। और हनुमान बाहुक में साफ लिख दिया जी। कि घर घर मांगे टूक पुनः। मैंने घर घर टूक मांगे। जी। बालापन भयो में साधु। जी। मैं बालकपन में ही साधु होगा और घर घर मांगे टूक पुन। मैंने घर घर में भिक्षा की है। पर रत्नावली नाम की एक स्त्री का नाम जोड़ दिया। हाँ जी, हाँ जी। ये बिल्कुल गलत बात। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की शादी नहीं हुई जी। और जिसको राम तरत हो जाएगा वो शादी करेगा नहीं, बिल्कुल। वो तो सबकी ममताओं को बटोरेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की शादी नहीं हुई और तब शंकर जी ने आज्ञा दी कि हे तुलसीदास जी आप अयोध्या जाओ। जी। सम्मत 1631 सम्मत 1631 ओ कहिऊ कथा हरि पद धर सीसा। कहु हरि कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौमो बार मधुमासा। नौमी भौम बार मधुमासा। अवधपुरी चरित्र प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। सम्मत 1631 सम्मत 1631 कहिऊ कथा हरि पद धर सीसा। कहु कथा हरि पद धरि सीसा। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के चरणों को अपने जैसे भरत जी ने
पादुका चरणों पे रखी, जी सिर पर रखी। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने चरण सिर पर रखे जी और फिर चरण रखे। अब यही बात आ जाती है कि चरणों की नख से गंगा प्रकट हुई, हाँ जी जो कुछ क्षेत्रों को पवित्र करती है। जी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों चरण रखे क्या बात है जी गुरु। तो सबई सुलभ सब दिन सब देसा। देसा, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये गोस्वामी तुलसीदास भागीरथ के से जो प्रकट हुई कुछ प्रदेशों को पवित्र करती है, जी पर गोस्वामी तुलसीदास जी से जो गंगा प्रकट हुई वो अनंत कोट ब्रह्मांड को पवित्र करती कर देंगे, बहुत सुंदर। सबई सुलभ सब दिन सब देसा, जी। सेवत सादर समन कलेसा। जी बोली रामचरित भगवान की। की जय। इस तरीका से जय हुई। जी और अब हमारे बीच में तुलसी मैया से प्रकट जी गोस्वामी तुलसीदास जी बालक के रूप में प्रकट हो रहे हैं। जय हो। अरे प्रगटी बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया। आज राजापुर में लाल हुआ है, आज राजापुर में लाल हुआ है, धरती माला माली हुई है, धरती माला माल हुई है। अरे गाँव में दिन रात बधाई सारे भगतां ने, गाँव में दिन रात बधाई सारे भगतां ने। तुलसी माँ के भयो लाल बधाई सारे भगतां ने, तुलसी माँ के भयो लाल बधाई सारे भगतां ने। अरे महल में आंगन आंगन में पलना, 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 पलना में झूले मंगलाल बधाई सारे भगतां ने। अरे पलना में झूले मंगलाल बधाई सारे भगतां ने। अरे तुलसी माँ के भयो लाल बधाई सारे भगतां ने। अरे आज जीवन सफल हुआ है, आज जीवन सफल हुआ है, तुलसी बाबा का दरस हुआ है, तुलसी बाबा का दरस हुआ है। अम्बुज राखो है नाम बधाई सारे भगतां ने, अम्बुज राखो है नाम बधाई सारे भगतां ने। मैं तो नाचूं गाल बधाई सारे भगतां ने। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तुलसी के लाल भय गोल तुलसीदास की, तुलसी के लाल भय बोल तुलसीदास की, राजापुर में लाल भय बोल तुलसीदास की, राजापुर में लाल भय बोल तुलसीदास की। हाथी घोड़ा पाल
की बोल तुलसीदास की, हाथी घोड़ा पाल की बोल तुलसीदास की, हाथी घोड़ा पाल की जय हो तुलसीदास की, हाथी घोड़ा पाल की जय हो तुलसीदास की। महल में आंगन, आंगन में पलना, महल में आंगन, आंगन में पलना, पलना में झूले मंगीदास बधाई सारे भगता ने। पलना में झूले तुलसीदास बधाई सारे भगता ने। तो गाऊं जय माँ बधाई सारे भगता ने। मैं तो गाऊं जय बधाई सारे भगता ने। इसी महोत्सव की अनंत कोटि ब्रह्मांड को बधाई हो, 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 बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। बोली गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। मेरे कमल के फूल गुरु जी, मेरे कमल के फूल गुरु जी, मेरे कमल के फूल गुरु जी, मेरे कमल के फूल गुरु जी। पढ़ पढ़ ग्रंथन ज्ञान बढ़ायो, पढ़ पढ़